नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल मनी फॉर स्मार्ट। बाज़ार में आया तेज़ी, फिर से खुशहाली लौटा। एनालिसिस फॉर 9th ऑफ नवंबर 2021, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स हमारे साथ मनी फॉर स्मार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़, थोड़ा सा गैप हो गया वीडियो अपलोड करने में। एक्चुअली फेस्टिव सीज़न था तो थोड़ा सा टाइड अप हो गया हूँ। अगर आप चैनल में नए आए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट अस स्टार्ट द वीडियो फॉर 9th ऑफ नवंबर 2021। सबसे पहले देख लेते हैं एफआईआई और डीआईज़ की डेटा को। अगर एफआईआईज़ की डेटा को देखा जाए तो एफआईआईज़ ने आज 860 करोड़ वर्थ की सेलिंग की है। वहीं पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1911 करोड़ वर्थ की बाइंग की है। As I have always said that the people are looking for value buying opportunities on dips and the data is clearly indicating that. चलिए एक बार निफ्टी की चार्ट को देख लेते हैं। पहले निफ्टी ओपनड निफ्टी 50 opened at 18,040, made a high of 18,087 after a long time and लो बनाया 17,836 की और दिन के आखिर में क्लोज 18,068 पे। अभी यहाँ पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे क्या निकल के आ रहा है। फ़िलहाल के लिए देखिए 18,000 का ब्रेक होना और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जाना ये इंडिकेट करता है कि सिंस द क्लोजिंग इज़ अबव 18,000, ये इंडिकेट करता है कि निफ्टी इज़ इन अ बुलिश फॉर्मेशन नाउ। हाँ, लेकिन हमारा सपोर्ट फर्स्ट एंड इमीडिएट सपोर्ट बन के आ रहा है 18,000 का। The next support that we can look forward to is around 17,900। हम लोग ऑप्शन की डेटा को भी एनालाइज करेंगे। हमारा जो रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है 18,200 का फर्स्ट रेजिस्टेंस, अगर 18,200 पार कर जाता है तो 18,330 एक हर्डल बनेगा। अगर वो भी निकल जाता है तो निफ्टी इज़ टोटली बुलिश फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन। एक बात देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। Bank Nifty opened at 39,674, made a high of 39,674. The opening is the high, made a low of 38,932 and finally दिन के आखिर में closing 39,438 पे। Bank Nifty is just above its 20-day moving average। और अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी 39,300 का एक अहम सपोर्ट, एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है। एंड ऑन दी रेजिस्टेंस साइड सी बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस इमीडिएटली जो बन के आ रहा है 39,500 का, अगर वो निकल जाता है तो 39,900 की तेज़ी हमको देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल द मार्केट इज़ लुकिंग इन अ बुलिश ट्रेंड and these were great opportunities wherein we could have put our thoughts or focused on or collect some good quality stocks in the dips that we had got. I hope we get जिन्होंने लिया है उनको एक अच्छा प्रॉफिट का मौका मिले। एंड अगर हम लोग बात करें ऑप्शन डेटा की एनालिसिस को तो निफ्टी की ऑप्शन डेटा को अगर देखा जाए तो देखिए निफ्टी की ऑप्शन डेटा हमें क्या बता रहा है। निफ्टी फ्यूचर फ्रेंड्स 17,900 पे थोड़ा सा गौर कीजिए। 27 lakhs की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है ऑन द कॉल साइड एंड 52.2 lakhs की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द पुट साइड। दिस क्लियरली शोज दैट 17,900 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हमारा जो रेजिस्टेंस अब तक का था 18,000, 25.7 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है लेकिन ऑन द डिक्लाइनिंग साइड ऑन द कॉल साइड, और 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पे 33.3 लाख्स की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द पुट साइड। तो 18,000 की रेजिस्टेंस को हम लोग पार कर चुके हैं एंड निफ्टी स्पॉट हैज़ गिवन अ क्लोजिंग एट अराउंड 18,048। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इमीडिएट बेसिस दैट इज़ 18,100। 34 lakhs की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड। अगर वो कल के सेशन में निकल जाता है या आने वाले दिन के सेशन में निकल जाता है तो हमें एक अपसाइड 18,200 तक मिल सकता है, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस बन रहा है क्योंकि वहाँ पे 34.6 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड।
अगर वो भी निकल जाता है तो हमें आगे एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। देखिए 18,100 का मार्क जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को 18,200 तक ले जाएगा और वहाँ पे एक पैनिक सेलिंग क्लियरिंग ऑफ शॉर्ट्स होगा। तो एक फर्दर शॉर्ट कवरिंग की भी चांसेस है जो हमें 18,300, 350 या 400 तक ले जा सकता है। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी का 39,000 का 39,400 की स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा देखिएगा। 5.4 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन ऑन द कॉल साइड एंड 4.7 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन ऑन द पुट साइड। तो ये 39,400 का रेंज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमीडिएट बेसिस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ़िलहाल के लिए जो दिख रहा है वो 39,400 ही एक इमीडिएट बेसिस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 39,300। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दी रेजिस्टेंस 39,500 की स्ट्राइक प्राइस को देखिए, जहाँ पे 13.4 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड एंड 9.2 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द पुट साइड। तो 39,500 की रेंज पे एक इमीडिएट फाइट जोन है, वो एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो निकल जाता है तो हमें ईजीली, क्योंकि उसके ऊपर देखिए छुटपुट एक्यूमुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो 39,500 को अगर हम लोग अच्छे वॉल्यूम के साथ निकल जाते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग वी कैन लीड अस टू 39,700, 39,800 लेवल्स एज वेल, क्योंकि उसके बाद वाला जो रेजिस्टेंस आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस है, वो है एट अराउंड 40,000 लेवल, जहाँ पे 17.8 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड। फ्रेंड्स, आज एक स्टॉक को भी मैं डिस्कस करूंगा, ये स्टॉक को आपको बताना चाहूँगा, विच इज़ DLF। देखिए रियल एस्टेट की सेगमेंट की अगर बात किया जाए, और रियल एस्टेट सेगमेंट में जैसा अभी लग्जूरियस होम्स की परचेजेस बढ़ रही है, एंड इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो लुकिंग इनटू आवर रिटेल मार्केट्स एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन आवर रियल एस्टेट मार्केट, एंड दे आर इन्वेस्टिंग ऑन प्रॉपर्टीज़ इन आवर कंट्री। तो इसको देख के जो सिनेरियो बन के आ रहा है, तो वहाँ पे इफ़ वी गो बाय वन ऑफ द पायनियर्स और वन ऑफ द लीडर्स, दैट इज़ DLF। तो DLF की अगर बात किया जाए, DLF ने ओपन किया 435 पे, मेड अ हाई ऑफ 444, लो ऑफ 427 एंड दिन के आखिर में क्लोजिंग 442 पे, जो कि ऑलमोस्ट क्लोज टू इट्स हाई। तो यहाँ से DLF का एक अच्छा रेंज बन के आ रहा है, इस वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। इफ़ यू सी द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज़ ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग, इट इज़ शोइंग दैट द स्टॉक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड एक अच्छा कैंडल दिया है, एक अच्छा कैंडल दे के क्लोज दिया है, और क्लोजिंग भी अच्छी जगह पे ही हुआ है। तो DLF को अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो DLF को हम लोग अपना बाई जोन अगर DLF का देखा जाए तो 435 टू 445 बाई जोन बन के आ रहा है। इसका टारगेट 460, 475 एंड 500 तक का भी हो सकता है। स्टॉप लॉस डेफिनेटली 418 रुपीज़ के आसपास स्टॉप लॉस होगा, बट DLF इज़ लुकिंग वेरी मच बुलिश। अगर कहीं पे भी हम लोगों को ये बाई जोन के आसपास आके 435, 445 के बीच में अगर हमको मिलता है, तो it's a great opportunity to invest in this stock. This stock should be there in your portfolio for a positional trade or for even a long-term trade, because the way the upscale is happening in the real estate market, things are looking very positive in that particular sector. And another thing I would like to mention to you, friends, whatever stocks we are discussing, it's absolutely for educational purposes. So please assess your risk taking capacity before investing in any of the stocks, or any time you're investing in the equity market. Thank you very much for your time, and for such lovely and daily market overview and stock updates, join our channel, subscribe Money for Smart, and like and share the video with your friends and family. हमें एक मोटिवेशन मिलता है अगर आपकी तरफ से कोई भी अप्रिसिएशन आता है तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड अ ग्रेट डे फॉरवर्ड।